कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों मुहि मैं सम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अब आठों यथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति क्या है? यथा लाभ संतोषा। जो कुछ भी लाभ हमारे जीवन में हमको प्राप्त होता है, लाभ का मतलब कि पर ब्रह्म भगवत स्वरूपा हमारे अंतःकरण में निवास करने वाली जो परम्बा पराशक्ति है, जो भी कुछ करुणा दृष्टि हमारे ऊपर बरसाती है, जो भी कुछ हमको प्रदान करती है, उसी में हम संतुष्ट होना सीखें। संतुष्ट होना सीखें। और संतुष्ट जो रहता है वही ही योगी कहलाता है। और जो योगी होता है, चित्त वृत्तियां उसकी ही नियंत्रण में रहती है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। जो अपने आप में संतुष्ट होता है वह योगी कहलाता है। तो जो भी कुछ मिले उसमें संतोष प्राप्त करना आज महागौरी का विशेष दिन है। विशेष दिन है, विशेष दिन है महागौरी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आज दास्यता का दिन है। दास्यता का दिन है। आज मैया का दास बनने का हमको ये सुअवसर मिला है। तो मैया भवानी गौरी के चरणों में बैठ करके हम यही विनती मांग लें, यही स्तुति करें, हे मैया भवानी, आपकी दासता इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर में जितने भी मेरे जन्म हो, उन जन्मों में केवल आपकी दासता ही मिले। आपकी दासता। और जब दासता अंतःकरण में आ जाती है तो फिर सब कुछ बिना मांगे मोती मिलई। बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन दासता नहीं है मेरे भाई बहन, तो मांगे मिले न कुछ भी मिलने वाला नहीं। कुछ भी मिलने वाला। ये तो कराल कलयुग चल रहा है। कलयुग का कौन वर्णन कर सकता है? इसलिए वेद व्यास जी ने तो लिखा इस कलयुग के विषय में, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा अवराकाः कूट भाषिण। यहाँ तो लोग केवल कूट भाषण करने में दक्ष होंगे, चतुर होंगे, लेकिन सत्य बोलने में चतुर दक्ष नहीं होंगे। सत्यम शौचम, शौच माने शुचिता रखने में, पवित्रता रखने में चतुर नहीं होंगे, लेकिन दूसरे को अपवित्र करने में बहुत ही पारंगत होंगे, स्वयं पवित्र नहीं बन पाएंगे। ये कलयुग का वर्णन है। कलयुग का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी ने कहा। और इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं, दंपति नाम से कलकनम। यहाँ दंपतियों में तो कल्पना माने को केवल परस्पर विवाद। और श्याल को क्या सुंदर वर्णन वहां पर दिया है, सुंदर वर्णन। एक बार नारद जी इस धरा को देखने के निमित्त, अरे पृथ्वी धरा है, भगवान ने इस धरा को बड़ा सुंदर बनाया, थोड़ा चल करके देखें इस धरा की दशा को, यह धरा कैसी है। लेकिन जब गए काशी, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार, बदरी क्षेत्र, द्वारिका आश्रम, चारों तरफ देखा, लेकिन देखते क्या है? कहीं कोई सुचिता न पवित्रता, कुछ नहीं। तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धि दायक। घर में प्रभुता किसकी है? पत्नियों की, माताओं की नहीं चलने वाली। ये कलयुग की महिमा है, माताओं की नहीं चलने वाली, केवल पत्नियों की ही चलने वाली।
दंपति नाम च कलकनम, जिस घर में माता पिता की इज्जत न हो, सम्मान न हो, उस घर में कभी दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो सकता। विश्वास है आज हम भले पुत्र वधू हैं या पुत्री हैं या जो कुछ भी हैं, लेकिन कल हमें भी बुजुर्ग बनना पड़ेगा। कल हमें भी जो संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे, वही संस्कार बच्चे माता पिता के साथ जैसा व्यवहार हमारा होता है, वैसा व्यवहार बच्चे भी देख करके हमारे साथ करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि दूसरे को प्रवचन देने में सभी चतुर होते हैं, परोपदेश बेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति हुए। दूसरे को यदि उपदेश देना हो तो सभी शिष्ट बन जाते हैं, लेकिन विस्मरन्ति शिष्टत्वम स्वकार्ये समुपस्थित, जब अपना कार्य समुपस्थित होता है तो समस्त शिष्टता वहीं गायब हो जाती। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे, ते नर न घनेरे। तो नारद जी ने देखा, नारद जी सोचने लगे कि जैसा भारत का वर्णन हमने ऋषियों मुनियों के द्वारा सुना हुआ था, ये क्या वही भारत देश है? ये वही भारत देश है। टहलते टहलते जब नारद जी की दृष्टि वृंदावन के पावन धरा पर गई तो देखा एक स्त्री बैठी हुई है, और वह स्त्री कौन है? साक्षात भक्ति महारानी। और भक्ति महारानी को देख करके नारद जी ने पूछ लिया, आप कौन और इस तरह क्यों बैठी हुई हैं? और साथ में दो पुत्र भी लेटे हुए थे, एक का नाम ज्ञान था, एक का नाम वैराग्य था। और भक्ति महारानी तरुणी थी, ज्ञान वैराग्य वृद्ध थे। नारद जी ने पूछा, आपका परिचय? तो भक्ति देवी ने कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ। हे नारद जी, ये तो मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ये दोनों जब वृंदावन की धरा पर आए, ये दोनों वृद्ध बन गए और मैं तरुणी बन गई, तरुणी बन गई। तो भक्ति वृंदावन के पावन धाम पर तरुणी बन जाती है, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध बन जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मेरे लायक कोई आदेश हो, सेवा हो। तो भक्ति देवी ने कहा, हे राजन, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, इसलिए पहले ही कह दिया था, वो साधो क्षरम तिष्ठ मत चिंताम अभी नाशय। आप साधु हैं और साधु का परम कर्तव्य होता है मेरे भाई बहन दूसरे की चिंता को समाप्त करना। जो दूसरे की चिंता को समाप्त न कर सके वह साधु कहलाने का अधिकारी। इसलिए साधु की परिभाषा ही संतों ने की, साधनोति पर कार्यम, यह कहा साधु जो दूसरे के कार्य को बना दे वह ही साधु कहलाता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस। आप तो साधु हैं। नारद जी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन भक्ति देवी के कष्ट को नहीं दूर कर पाते हैं और आते हैं सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के पास। और जब उपाय पूछते हैं तो सनत सनंदन सनातन कुमार कहते हैं कि अगर भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को एक ही अवस्था में आप देखना चाहते हैं हे नारद जी, तो केवल आप इस भागवती कथा का अनुष्ठान करिए। कथा में ही वो क्षमता है जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को तरुण बना दे, तरुण बना दे। तो नारद जी ने कहा, महाराज आप ही कथा सुना दीजिए, दूसरे को कहां खोजने जाएं। और सनत कुमार जी ने जैसे ही कथा प्रारंभ की वैसे बड़ी विचित्र घटना घटती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं। कथा की महिमा गान ही कर रहे हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता, चांडाल वच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या जन्म जननी
जन दुख भाजा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अभी महात्म ही चल रहा था, इतने में क्या घटना घटी कि जो भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को वृद्धावस्था में देख करके रुदन कर रही थी, वही भक्ति महारानी कथा के पांडाल में अपने दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ प्रकट हो गई। ये भक्ति की महिमा, भक्ति की महिमा, क्योंकि वो तो भगवान की प्रिया है, लेकिन भक्ति से भी श्रेष्ठ भगवान की कथा है। ऐसा वेद व्यास जी महाराज ने भागवत पुराण के महात्म्य में लिखा। भागवत पुराण के महात्म्य में लिखा कि कथा चल रही है, कथा के प्रवाह में ही भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो गई और दोनों पुत्रों के साथ प्रकट होकर के सभी श्रोताओं के साथ भक्ति देवी कीर्तन करने लगी। बड़ा प्यारा भाव देते हुए वेद व्यास जी ने लिख दिया, भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेम के रूप सहसा विलासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाचते नामानि मोर बदंती नाचते नामानि मोर बदंती नाचते नामानि मोर बदंती। तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। सहसा अचानक प्रेम की मूर्ति स्वरूपा भक्ति देवी का उस कथा पांडाल में प्रागट्य हो गया और कथा पांडाल में प्रागट्य होकर के भक्ति देवी ने बड़ा सुंदर कीर्तन किया। कौन सा कीर्तन? ये भक्ति देवी का गाया हुआ कीर्तन है, बड़ा प्यारा कीर्तन। करुणो गृहीत्वा प्रेम के रूपा सहसा विलासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाचते नामानि मोर बदंती नाचते नामानि मोर बदंती नाचते नामानि मोर बदंती। भाव से चारों कुमारों ने आश्चर्य देखा, कपिल कराती और नारद ने देखा, भक्ति माँ दोनों वेदों सनाती, मुख से प्रभु का कीर्तन गाती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाचते नामानि मोर बदंती हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतो करुणो विहीत्वा प्रेम की रूपा सहसा विलासी श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाचते नामानि मोर बदंती नाचते नामानि मोर बदंती नाचते नामानि मोर बदंती। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा
गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदन। मुहु बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इस संकीर्तन का गान स्वयं भक्ति देवी ने किया। यह कथा की महिमा है मेरे भाई, ये कथा की महिमा, यही तो कथा की महिमा। कथा भक्ति देवी को बरात खींच करके लेकर के चली आती है। यह कथा की महिमा संतों महात्माओं मुनियों ऋषियों ने गानी की। इतनी क्षमता इस कथा में है, कथा में। और यहाँ तो भक्ति देवी को बुलाना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ तो भक्ति देवी कण कण में विद्यमान है, यहाँ तो कण कण में विद्यमान है भक्ति देवी। यहाँ बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो भाव इतना सुंदर होना चाहिए। और मैं निवेदन करूं कि जब भाव होता है तब बोध होता है, और जब बोध होता है तो कभी किसी से विरोध नहीं होता है। जब भाव होता है तो बोध होगा। निज प्रभुमय देखिए जगत और क्या ही जन करिए विरोध। ये संसार ये जगत प्रभुमय दिखता है, अम्बे मैया मय दिखता है, फिर किससे विरोध करना। सब में तो हमारी अम्बे मैया दिखती हैं, सब में तो हमारे परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान से विरोध। तो विरोध वही कर सकते हैं जिनको बोध नहीं हुआ है, और जिनको बोध हुआ है वह कभी विरोध नहीं करते, विरोध नहीं कर सकते। और मैं निवेदन करूं, यहां तो कण कण में भगवान का अंश विराजमान है। ये तो साक्ष्य प्रमाण देता है। मैं लिखूं, मैं अभी चर्चा चल रही थी, एक कालिदास की भी जन्मस्थली, कुछ लोगों ने बताया मुझे, ये कालिदास जी की भी जन्मस्थली है। और कालिदास की तो महिमा का वर्णन कौन करे। कालिदास जैसा कोई प्रसिद्ध कवि आज तक हुआ ही नहीं है। उपमा कालिदास से, ऐसी उपमा देने वाला कोई धरा पर कभी ही नहीं हुआ। ऐसी कवि कालिदास की ये जन्मस्थली है। तो मुझे स्मरण में आ गया, कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में भगवान की मूर्तियों का वर्णन किया। भगवान की कितनी मूर्तियां हैं। या सृष्टि सृष्टि राज्या वहति विधुतम या हविर्या चौत्री ए द्वे कालम बहति ए द्वे कालम विधत्त। या सृष्टि सृष्टि राज्या वहति विधुतम या हविर्या चौत्री। प्रथम कौन? जो ब्रह्मा की आज्ञा सृष्टि जलमयी, ये जल की जो रचना है मेरे भाई बहन, ये जल की रचना, ये जलकर, ये तो भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति है। विधिहुतम हविर बहती, जो विधि पूर्वक आहूत किए गए हवि पदार्थ को देवताओं के पास ले जाकर के पहुंचाती है, वह अग्नि भी भगवान की मूर्ति है। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान की जिह्वा को अग्नि कहा गया। अग्नि जिह्वा, भगवान की जिह्वा अग्नि है। इसलिए जब हम भगवान की जिह्वा अग्नि पर कोई पदार्थ रखते हैं तो अग्नि पर पदार्थ जो रखा जाता है वो साक्षात भगवान को ही प्राप्त होता है। लेकिन कालिदास लिखते हैं कि जिन देवता के नाम से हम अग्नि पर हवि डालते हैं वह अग्नि, क्योंकि अग्नि दूत है, अग्नि पुरोहित है। वेद में कहा अग्नि मीले पुरोहितम, वह उस देवता को वह हवि पहुंचाती है, इसलिए पुरोहित भी कहा गया अग्नि को। तो अग्नि तत्व भगवान की मूर्ति है, जल तत्व भगवान की। ए द्वे कालम विधत्ता, सूर्य और चंद्र भी भगवान की मूर्तियां हैं। सर्व बीज प्रकृति रीतिया प्राणिनः प्राणवंता, ये जो सर्व बीजों की प्रकृति पृथ्वी है वह भी भगवान की मूर्ति है। या प्राणिनः प्राणवंता, ये जो वायु है वह भी भगवान की मूर्ति है। जो भी इस धरा पर जो भी कुछ दिखलाई पड़ रहा है, प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनुभिरवतु अष्टाभिरिष्टाभिरीता, भगवान की 8 मूर्तियां हैं, 8 मूर्तियां। आज अष्टम दिवस है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं भगवान शिव की ये जो 8 मूर्तियां हैं मेरे भाई बहन, ये 8 मूर्तियां ही 8 प्रकृति कहलाती हैं, जिनको गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भूमि रापो नलम वायु,
भूमिरापो नलम वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इन्हीं पुरुष और प्रकृति के संयोग से समस्त सृष्टि की रचना होती है। ये जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है उसमें सब में यह प्रकृति तत्व, यह माया तत्व, यह विद्या तत्व, यह भक्ति तत्व, यह दुर्गा तत्व, यह सब विद्यमान है। और जो इस तत्व को जान लेते हैं वह फिर किसी से कभी विरोध करते नहीं है, क्योंकि सर्वत्र ईश्वरमय है, तो फिर विरोध किससे विरोध? वेद व्यास जी महाराज ने इसी का भाव लेते हुए भागवत महापुराण में लिखा कि जो भी कुछ है सब भगवान की मूर्ति है। हरे शरीरम, हरि का शरीर है, खम वायु अग्नि सलिलम महीम च। चाहे खम आकाश को ही देख लो, आकाश तो पहले से ही कहलाता आया है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम हेमवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैक नाथम। और उनकी शक्ति त्वम वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमाति माया सम्मोहितम देवी समस्तम मेतद सम्मोहितम। हे देवी, आप तो विष्णु की विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत। तो सब कुछ भगवान का अंश ही है, भगवान से इतर कहीं कुछ इस धरा पर नहीं है। ये मैं नहीं, ये वेद भगवान ही कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृह कस्य सिद्धनम। और बड़ा प्यारा भाव देते हुए वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, हम वायुमग्नि सलिलम महीम च, 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 ज्योतिर्सत्त्वा सरित समुद्रा हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदन्यः, यत्किंच भूतम प्रणमेदन्यः, हम वायुमग्नि सलिलम महीम च। हम वायु अग्नि सलिल मही, ये जो भी कुछ देख हरे शरीरम, ये सब भगवान हरि के शरीर है। इसलिए प्रणमेद अनन्य, अनन्य भाव हो करके इन सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए। यही भाव तो कई पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में देते हुए लिख देते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, 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 करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम प्रणाम करते हैं इसलिए क्योंकि सबके शरीर में वह ईश्वर विद्यमान है। इससे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि फला मुझे प्रणाम कर रहा है तो मैं बड़ा श्रेष्ठ ज्येष्ठ और वरिष्ठ हूं। फला मेरे अंतःकरण
में विराजमान उस परम तत्व को प्रणाम कर रहा है, मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनको कई लोग प्रणाम करते हैं वो बड़े अहंकारी हो जाते हैं। वो तो ये सोच लेते हैं कि मेरे वैभव को, ये मेरे भाव को, ये मेरी सत्ता को, ये मेरी प्रतिष्ठा को देख करके प्रणाम कर रहा है। लेकिन कोई न सत्ता को प्रणाम करता है, न भाव को प्रणाम करता है, न पद को प्रणाम करता है, न प्रतिष्ठा को प्रणाम करता है। वो तो उस सत्ता को प्रणाम करता है जो पूरे जगत को संचालित करता है, जगत को संचालित करता है। सिय राम मैं सब जग जाने, 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 करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने, सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने। और निवेदन करूं, प्रणाम करने से तात्कालिक फायदा हो या न हो, लेकिन इतना तो जरूर आपको मिल जाता है भविष्य में। इसकी गारंटी संतों ने लिया। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। और कितना बढ़ता है? 4। चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। चत्वारी तस्य वर्धन्ते, ये 4 उसके बढ़ जाते हैं। आयु बढ़ जाता है, विद्या बढ़ जाती है, यश बढ़ जाता है और धन। यदि जीवन में आयु प्राप्त करना हो, विद्या प्राप्त करनी हो, यश प्राप्त करना हो, तो अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए, अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं। एक जगह मैं गया एक सज्जन के यहाँ, तो सज्जन महोदय अपने बच्चे से निवेदन किए, बेटा आप महाराज जी को प्रणाम करिए। क्योंकि देखा भाव, कथाओं में तो भाव बनता है। जब बताया जाता है तो लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी सीखे, लेकिन बच्चा कैसे प्रणाम करे जब वो प्रणाम करना जानता ही नहीं है, तो कैसे प्रणाम करे? प्रणाम करना सिखाना पड़ता है। भगवान राम जब उठते थे तो क्या करते थे? रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई। तो माता पिता ने सिखाया होगा तब वो चरण नमाते हैं। तो बंधन करना ये सिखाना चाहिए। बंधन के बाद दासता आती है। जब कोई बंधन करता है तो दासता भक्ति अपने आप सहज ही प्राप्त हो जाती है, सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो मैंने निवेदन करा, सर्वत्र भगवान की मूर्ति, सर्वत्र, इसलिए सभी भाव को ईश्वर सुनने वाला है। भगवान राम परम गुरु विश्वामित्र के साथ मारीच, सुबाहु, तारका, इन तीनों असुरों को यज्ञ विध्वंस कार्य से विरत करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ी सुंदर घटना घटती। कौन सी घटना? आप सभी लोग जानते हैं। घटना कौन सी घटी? गौतम मुनि के श्राप से अहिल्या जो पत्थर बनी हुई थी, पाषाण बनी हुई थी, वह परब्रह्म और भक्ति के राह में पड़ी हुई प्रभु का इंतजार कर रही है। और निवेदन करो मेरे भाई बहन, जो भक्ति के पथ में पड़ा रहता है कभी न कभी भगवान का आगमन ऊपर से अवश्य होता है। यदि भक्ति के पथ में है तो भक्ति के पथ में होने के कारण ईश्वर कभी न कभी चल करके आएगा, और जिस दिन चल करके आएगा उसी दिन आपका उद्धार हो जाएगा। गलती किया गौतम की पत्नी अहिल्या।
ऐसे पुत्र की मां अहिल्या, सतानंद जैसे प्रतिष्ठित पुत्र की मां अहिल्या, लेकिन उनसे भी गलती। संसार में मानव उत्पन्न हुआ है तो गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन जो अपने गलती को सुधार लेता है वह मनुष्यत्व धर्म से युक्त होता है, और जो सुधारने का प्रयास नहीं करता है समझ लो वो राक्षसत्व धर्म से युक्त होता है। यही राक्षसी पना है जो गलती करने के बाद अपना सुधार नहीं करता है। गलती सबसे, हमसे भी गलती होती है, हम भी मानव हैं, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, माताएं हैं, बहनें हैं, सबसे गलती होती है, लेकिन सुधार करना ही चाहिए, सुधारना चाहिए। प्रत्येक गलती में हमको सीख मिलती है। इसलिए जब अहिल्या ने गलती किया तो गौतम को एक सुधार करने का तो प्रयत्न करना चाहिए था, लेकिन तुरंत श्राप दे दिया। गलती भी अहिल्या की थी ही, आप सभी लोग जानते हैं। तो क्या श्राप दे दिया? पाषाण होने का श्राप दे दिया, और पाषाण बन करके भगवान की विनती कर रहे हैं, पाषाण बन करके। और भगवान तो सर्वव्याप्त है, इसलिए पाषाण पत्थर में पड़ी हुई अहिल्या की विनती को सुन लेते हैं, और आज उस अहिल्या, पत्थर स्वरूपा अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान। लेकिन निवेदन करूं मेरे भाई बहन, जब तक किसी संत का संग नहीं होता है तब तक परम तत्व मिलने वाला नहीं है, परम तत्व मिलने वाला नहीं। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी भगवान राम के साथ, विश्वामित्र जैसे संत भगवान राम के साथ थे, इसीलिए अहिल्या का उद्धार हुआ। अगर ऐसे संत साथ न होते तो शायद अहिल्या का उद्धार नहीं हो पाता। इसीलिए कबीरदास जी ने तो बड़ा प्यारा भजन लिखा, यदि सत्संग करोगे, यदि सत्संग करोगे तो कभी न कभी भगवान की प्राप्ति हमारे जीवन में हो जाएगी। और जिस दिन भगवान की प्राप्ति हो गई तो गगन चढ़ई रज पवन ससंगा, और कीचे ही मिलई नीच जल गंगा, उसी दिन हम आसमान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन कौन कुसंगति पाई न पाई, और रही नीच मते चतुराई। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन संसार में केवल एक काम मत करना, कुसंग मत करना। क्यों? कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, और कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संग से काम होता है, काम से क्रोध आता है, और क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसे कोई बचा सकता नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहन, कुसंग से बुद्धि नष्ट होती है, और सत्संग से बुद्धि सृष्टि कर लेती है नए तत्व, विवेक तत्व की सृष्टि, विवेक तत्व की सृष्टि कर लेती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, जब समय मिले तो सत्संग अवश्य करिए, अवश्य सत्संग करिए, क्योंकि सत तत्व यह संतों के ही वशीभूत रहता है, और सत्संग करोगे तो संत एक न एक दिन आपका कल्याण अवश्य करा देंगे। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने गान किया, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। जिन जिनको अच्छी बनानी हो वो प्रयास करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि मैं निवेदन करूं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। एक संत ने लिखा कि पारस में और संत में बड़ा अंतर होता है। कहा क्या? पारस लोहे को छूता है तो सोना बना देता है, पारस लोहे को छूता है तो सोना बना देता है, लेकिन संत जब किसी को छू लेता है तो अपने जैसा ही बना लेता है, अपने जैसा ही बना लेता है। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के
भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम अपने जीवन में शुभ और अशुभ कर्म करते हैं उसे भोगना ही पड़ता है। तो जब संत मिलता है तो क्या कराता है? केवल हमारे जीवन में शुभ पुण्य फल का ही उदय कराता है, पुण्य कर्म ही करवाता है, तो वह कभी असत कर्म की तरफ प्रवृत्त होने नहीं देता है, कभी नहीं प्रवृत्त होने देता है। इसलिए भाव देते हुए कबीरदास जी महाराज लिखते हैं, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद। कितना बन किया नारद जी का, इसलिए बनी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरे बड़ भागी रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरे बड़ भागी रे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के सागिरे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के सागिरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। कोयल की वाणी में बड़ी ही मृदुता रहती है और कौवा हमेशा कांव कांव करता है, सबको बुरा लगता है। कोयल की वाणी को सुन करके सब मोहित हो जाते हैं, लेकिन कौवे की वाणी को सुन करके कोई मोहित नहीं होता है। लेकिन वही कौवा जब राम कथा बोलता है, वही काग भुकुंडी जब राम कथा बोलता है तो पक्षी राज गरुड़ भी सम्मोहित हो जाते हैं। सुने रघुपति खगपति, जो खगपति हैं हर्षित खगपति पंख फुलाए, इतने हर्षित हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अपने पंखों को फुला लिया। पक्षियां जब प्रसन्न होती हैं अपने पंखों को फुला लेती हैं। अब कौवा कथा कहे और खगराज पक्षीराज गरुड़ उस कथा को सुन करके प्रसन्न हो जाए, इसमें तो सत्संग की ही महिमा है, कथा की ही महिमा है, इस शरीर की महिमा नहीं है। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। ईश्वर की कृपा से जो भी शरीर हमको ईश्वर ने प्रदान किया है, उसी शरीर को हम हंस बना सकते हैं मेरे भाई बहन। प्रमाण है विश्वामित्र जी, उसी शरीर को हम हंस बना सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है किसकी? केवल कथा की, कथा की। काग भुकुंडी जी कथा प्राप्त करके इतने बड़े अधिकारी बन गए। तो इस शरीर से भी यदि आप लोग कथा प्राप्त कर रहे हैं तो समझ लो कि अब साधारण शरीर नहीं हो गई है, इसकी भी विशिष्टता हो गई है। इसलिए लिखते हैं, ये एक कबीरदास जी की वाणी है। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के सागिरे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के सागिरे तेरी अच्छी बनेगी।
साउंड वाले से कह दीजिए कि वो गड़बड़ ना करे, ढोलक की आवाज डाउन कर दिया, सबकी आवाज डाउन कर दिया। संतन के संग लाती रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाती रे तेरी अच्छी बनेगी। काका से तो है हंस करेंगे, काका से तो है हंस करेंगे। मिट जाए पुर के दागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाती रे तेरी अच्छी बनेगी। और जिसकी बन गई हो, जिसको कुछ आभास हो रहा हो मेरी कुछ बन गई है, वे सभी लोग हाथ उठा करके हाथ से ताली बजाएंगे। मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए। हो अबू जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और मोह निशा में पूरा संसार सो रहा है, लेकिन बिहारी के लोग जाग रहे हैं। मोह निशा में पूरा संसार सो रहा है, लेकिन बिहारी धरती के लोग जाग रहे हैं। और कहाँ बैठे हुए हैं? महामाया के दरबार में। इसलिए यही जग जामिन जागई जोगी, परवा रथी प्रपंच योगी। मोह निशा सब तो वनिहारा, देखें स्वप्न अनेक सकारा। जो संयमी होते हैं वही जाग सकते हैं, बाकी तो निद्रा महारानी के आगोश में चले जाते हैं। ये आवाज तो बहुत दूर दूर तक जाती होगी, और जिनके कर्ण विवर में ये आवाज जा रही होगी तो कथा का प्रभाव यही होना चाहिए, वे लोग भी उठ करके यहाँ चले आए, क्योंकि यहाँ इस स्थल की महिमा है मेरे भाई बहन। वहां से कुछ लोग सोचते होंगे चलिए कान में तो कथा अमृत पढ़ ही रहा है, वहां चल करके क्यों जाए। लेकिन मैं निवेदन करूं आना ही पड़ता है। ये भले है कि वो अच्छी जगह है। कभी गर्मी, किसी कवि ने लिखा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के भी नजारे हैं। लेकिन प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे। संतन के संग लाती रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाती रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। होए तेरो बड़ भागी रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भागी रे तेरी अच्छी बनेगी। आओगे का मूड बन रहा है। और किसी ने लिखा भी, दम मदारी ने लगाया, दम मदारी ने लगाया तो उसे लंगूर की सूझी।
का दम मदारी ने लगाया तो उसे लंगूर की सूझी, और दम भिखारी ने लगाया तो उसे तंदूर की सूझी। और दम संतों ने लगाया तो उन्हें अपने नूर की सूझी। नूर माने आत्मा, परम तत्व। दम संतों ने लगाया तो उन्हें अपने नूर की सूझी। लेकिन कहत सत्तार, सच्चा दम उसने लगाया, न भिखारी न मदारी, सच्चा दम उसने लगाया कि जिसे अपने नूर की सूझी, जिसे परम तत्व का ज्ञान हो गया। इसलिए मस्ती का दम है मेरे भाई बहन, ये जब चढ़ जाती है तो फिर उतरने वाली नहीं है। ये संसारिक मस्ती तो उतर जाती है, लेकिन ये भगवान नाम की जब मस्ती चढ़ती है ये फिर उतरती नहीं है। चलिए सभी लोग अपनी अपनी अर्जी लगाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा के। काफी देर हो गई है, तालियां बजाए आप सभी भक्तों को। संतन के संग नाचिए, सभी लोग बैठकर संतन के संग नाचिए, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बड़ भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, बड़ भाग्य तेरी अच्छी बनेगी। सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, नहीं तो पता चलेगा फिर ये जो मस्ती बांटी जा रही है फिर वो हाथ से निकल जाएगी मेरे भाई बात। इसलिए सभी लोग शांति बनाए रखें। अपनी जगह से बैठे बैठे, अपनी जगह से बैठे बैठे झूमते हुए ताली बजाएंगे। बैठकर भी नाचा जाता है, और सबसे बढ़िया नाच तो नृत्य जो है भगवान के दरबार में बैठकर तालियां बजाकर झूमने में ही आता है। इसीलिए सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपनी जगह से झूमेंगे तालियां बजाते हुए। संतन के संग नाचिए, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग नाचिए, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे अम्बे के दर पे तारे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। और ये कितना अवसर मिला है आप लोगों को आज अष्टमी के दिन। एक तरफ मैया अपने दिव्य दृष्टि से आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा करुणा की बरसात कर रही है, और दूसरी तरफ मैया की कथा सरिता का फुहार आप लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो दोनों फायदे, एक तरफ मैया की दृष्टि मई वर्षा और दूसरी तरफ कथा अमृत की वर्षा, ये दोनों फल आपको एक साथ मिल रहे हैं। इसलिए आप लोग परम भाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली हैं। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। हो अब लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, 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 संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
इच्छा रखने वाली अहिल्या वो पत्थर पाषाण बन गई। लेकिन जब राम का संग किया, अहिल्या ने जब राम का संग किया तो कैसी बन गई? सुंदर बन गई। क्या भाव दिया संतों में? इसलिए काम का संग जब करता है व्यक्ति तो पाषाण ही बनता है, और जब राम का संग करता है तो सुंदर बन जाता है, और जो राम का संग ही कर लेता है वही सुंदर बन जाता है। इसलिए भगवान ने सबरी जी को सुंदरी कहा। किसी ने पूछा, महाराज आप सबरी को सुंदरी कह रहे हैं, 80 साल की बुढ़िया, मुख में एक दांत नहीं, और आप भामिनी कह रहे हैं। तो सुन भामिनी बाता। अब वो सुंदरी कैसे? वो तो वृद्धा है, तो सुंदरी कैसे हो सकती? भगवान ने कहा कोई शरीर से सुंदर होता नहीं है। कहा तब? कहा भक्ति से सुंदर होता है। जिसके अंतःकरण में भक्ति हो वही सुंदर होता है संसार में, बाकी कोई सुंदर होता सुंदर कोई नहीं होता। राम का संग करोगे तो इतने सुंदर बन जाओगे। इसलिए तो बंदर होते हुए भी हनुमान जी महाराज सुंदर बन गए। सुंदर केवल भक्ति, इसलिए उनके नाम पर ही सुंदर कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, क्योंकि हनुमान जी जैसा कोई सुंदर संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुक्तु। और पतिता कौन है मेरे भाई बहन? पत्यु दूरम गता या सा पतिता, जो अपने पति से दूर चली जाए तो पतिता कहलाती है। और पतित पावन भगवान क्यों उनका नाम पड़ा? क्योंकि जो दूर चली जाए उसको नजदीक करने में केवल भगवान राम ही सक्षम है, और कोई दूसरा सक्षम नहीं है। इसलिए गौतम से दूर गई हुई अहिल्या को फिर गौतम के पास ले आने का कार्य भगवान राम ने किया। बड़ा सुंदर भाव है। और अहिल्या बैठी हुई है पाषाण में, और संतों ने बड़ा सुंदर भाव देते हुए लिखा। अपने मन में क्या सोच रही है अहिल्या? बड़ी है पतित पावन किया तने, बड़ी है राह में पतिता पतित पावन किया तने, बड़ी है राह में पतिता पतित पावन किया तने, न जाता ध्यान है खुद पर, न होता भान भाता में, बड़ी है राह में पतिता पतित पावन किया तने, बड़ी है राह में पतिता पतित पावन किया तने। बड़ी थी राह में पतिता, किसके राह में? भक्ति की राह में पतिता पड़ी हुई है, और पतित पावन का इंतजार कर रही है। पतित पावन पर ब्रह्म परमेश्वर आएंगे तो मुझ पतिता का उद्धार करेंगे, मुझ पतिता का उद्धार करेंगे। पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वहां आगमन होता है। लेकिन मैं निवेदन करूं, भगवान राम का आगमन तो होता है मेरे भाई बहन, लेकिन दृष्टि तो विश्वामित्र की ही पड़ती है, भगवान की नहीं पड़ती है। क्योंकि बिना सद्गुरु के कभी उद्धार होने वाला नहीं। बिना सद्गुरु, जब तक सद्गुरु हम पर दृष्टि न जमा ले तब तक भगवान उद्धार करने वाले नहीं हैं। सोच रहे हैं कि पहले विश्वामित्र जी बताएं, तब अगर उद्धार करेंगे तो एक स्नेह सद्गुरु सत्य को भी मिल जाएगा, अगर हम स्वयं ही उद्धार करेंगे। इसलिए जब वहां पहुंचे तो निगाह किसकी पड़ी? मुनि की निगाह पड़ी, भगवान की नहीं पड़ी। क्यों? उस पत्थर में मुनि ने कैसे आभास कर लिया। तो मैं निवेदन करूं
परम तत्व में रमण करने वाले केवल संत और भगवंत ही होते हैं, परम तत्व में रमण करने वाले। इसलिए वेद व्यास जी ने लिखा भी, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो। जो सर्वभूत हो जाता है वह सबके अंतःकरण में विराजमान हो जाता है। शुकद देव जी मानो सबके अंतःकरण में विराजमान हो गए थे। इसलिए जब वेद व्यास जी ने पुकारा आश्रम देख देख मगमाई, आश्रम देख देख मगमाई, खग मृग जीव जंतु कहनाई, आश्रम एक देख मगमाई, खग मृग जीव जंतु कहनाई, पूछा मुनि है शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि ने शिला प्रभु देखी, कथन कथा मुनि कहा देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, कथन कथा मुनि कहा इसलिए निवेदन करूं, जब संत की करुणा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है तो भगवंत की कृपा दृष्टि तो पड़नी ही पड़ेगी। महामुनि परम ज्ञानी विश्वामित्र कहने लगते हैं, हे प्रभु, यह वही अहिल्या है गौतम की पत्नी जिसने सुरपति के साथ अपराध किया, जिसके परिणाम स्वरूप गौतम ने इसको श्राप दिया। और महाराज चरण कमल रज चाहते, आपके चरण कमल का रज चाह रही है, थोड़ा सा चरण कमल का रज इसके शरीर के ऊपर आप रख दीजिए। चरण कमल का रज यदि इसके शिला रूपी शरीर पर पड़ जाएगा तो जो शिला है वह शिला परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि आपके चरण रज में, आपके चरण रज में इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि जिनका वर्णन करते हुए सूर्यपति इंद्र, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा संत कभी थकते नहीं हैं, कभी थकते नहीं। और चरण रज की ही मांग तो सबने की, चरण रज की ही मांग सबने की, क्योंकि भगवान के चरण रज को एक बार जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि उनके चरण रज को हम एक बार जल में मिला करके पान कर लें तो फिर पुनर्जन्म नहीं हो सकता है, पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। ये तो उनके शालिग्राम प्रतिमा का प्रभाव है, लेकिन जब भगवान जहां स्वयं विराजमान हो जाएं, अगर वहां चरण रज मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, कौन सी कृपा नहीं हो सकती है। प्रार्थना किया और वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर भाव देते हुए लिखा कि जब प्रार्थना किया विश्वामित्र जी महाराज ने कि प्रभु इस गौतम की पत्नी अहिल्या का आप उद्धार करिए, तो भगवान ने कहा आप कह रहे हैं हे मुनि, इसलिए मैं अब उद्धार कर रहा हूं, क्योंकि जहां जहां संतों की कृपा होती है, ऋषियों मुनियों की कृपा होती है, वहां तो भगवत तत्व को कृपा करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं भगवान राम ने क्या किया, अपने चरण रज को अहिल्या, गौतम पत्नी अहिल्या के ऊपर थोड़ा सा गिराया। और वाल्मीकि जी महाराज लिख देते हैं, बड़ा प्यारा भाव दिया, श्री रामचंद्र निज पाद पद्मा, श्री रामचंद्र निज पाद पद्मा, श्री रामचंद्र निज पाद पद्मा, श्री राम
जगार देवा करुणा समुद्र, जगार देवा करुणा समुद्र, श्री रामचंद्र निज पाद पर से तुम गौतम धर्मपति, पर से तुम गौतम धर्मपति। श्री रामचंद्र निज पाद पद्मः स्पर्शेन ताम गौतम धर्म पत्नी, निष्कलमताम अद्भुत रूप युक्ताम चकार देवः करुणा समुद्र। जो करुणा के समुद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने जब अपना चरण रज उस अहिल्या के शरीर पर रखा, श्री रामचंद्र निज पाद पद्म, अपने पाद पद्म को जैसे ही रखा, स्पर्शेन ताम गौतम धर्म पत्नी, स्पर्श हुआ ही वह गौतम की धर्म पत्नी ने क्या किया, निष्कलमताम, जैसे ही स्पर्श हुआ चरण रज शरीर पर पड़ा, सारे पाप अपने आप उसके शरीर को छोड़ करके चले गए। निष्कलमताम अद्भुत रूप युक्ताम, और जब कलमश से रहित हो गई तो अद्भुत स्वरूप में परिवर्तित हो गई, अद्भुत रूप युक्ताम। और चकार देवः करुणा समुद्र, ऐसा करुणा सागर, करुणा समुद्र कौन हो सकता है? केवल एकमात्र हमारे भगवान श्री राम ही हो सकते हैं, श्री राम ही हो सकते। तो कारण क्या है मेरे भाई बहन? केवल भक्ति पथ। आज भगवान अगर पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए मिथिला की धरा पर न आए हुए होते तो फिर गौतम पत्नी अहिल्या का आधार नहीं होता, उसमें मैया पराम्बा पराशक्ति की ही कृपा। जब अद्भुत रूप में वह प्रकट हुई अहिल्या तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे परब्रह्म परमेश्वर, हे सच्चिदानंद आनंद कंद, हे परात्पर परब्रह्म परिपूर्णतम परमेश्वर, परमार्थिहर, परम करुणा करने वाले, हे परमेश्वर, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपके चरण रज का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ, चरण रज का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। यही मानव जीवन की धन्यता है, जब भगवान के चरण रज का कृपा प्रसाद हमें प्राप्त हो जाए तो हम कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। ऐसी धन्यता हमें प्राप्त हो जाती है, ऐसी धन्यता प्राप्त हो जाती है। पूज्यपाद कलिपावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि परसद पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप कुंज सही है। जैसे परसद पद पावन, भगवान के पावन पद का दर्शन हुआ ही, और कैसा पावन पद है, तप शोक नसावन, उस तप करने के कारण उसके शोक को नाश करने वाला जो भगवान का पद है, परसत पद पावन शोक नसावन। जैसे ही पद का संस्पर्श हुआ वैसे ही तप पुंज के रूप में वह अहिल्या परिवर्तित हो जाती है, सुंदर स्वरूप को धारण करते हुए। पद पावन शोक नसावन, परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुण्य पदी से कतर गोदायक गण सुखदायक, सन्मुख होई